नमस्कार, जय हिंद। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। बच्चों, ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। तो भारतीय संविधान का जो भाग 20 है उसमें अनुच्छेद संख्या 368 है। उसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है। यहाँ पर कई प्रकार से संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे नए राज्यों का गठन या राज्य की सीमा में परिवर्तन। विशेष बहुमत द्वारा अधिकांश संशोधन संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं। जैसे संविधान में कोई राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, चुनाव से जुड़ा हुआ, तो इन सब प्रक्रियाओं से जुड़े हुए जो संशोधन है तो उनको 2/3 बहुमत से करना होगा। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा कुछ संघीय प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार से संशोधन होता है संविधान में और इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख संविधान संशोधन की। पहला संविधान संशोधन संविधान लागू होने के तुरंत बाद लगभग शुरू हो जाता है आपका, और ये होता है 1951 में। महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि संपत्ति के अधिकार, भूमि सुधारों और न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। नवी अनुसूची जोड़ी गई। न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवी अनुसूची जोड़ी गई। फिर आता है 7वां संशोधन 1956 में। महत्वपूर्ण है, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो पहले राज्यों का जो वर्गीकरण था वो 4 श्रेणियों में था, ABCD में। इनको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और यहाँ पर कई राज्य भाषाई आधार पर गठित किए गए। अगला जो हमारा संशोधन है वो महत्वपूर्ण है, यह है 10वां संशोधन 1961। दादरा और नगर हवेली को भारत में केंद्र शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वां संशोधन 1962। गोवा, दमन द्वीप को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो गोवा आजादी के समय भारत में शामिल नहीं था, यहाँ पर पुर्तगालियों का राज्य था, तो उनको यहाँ से हटाकर सेना की कार्रवाई के द्वारा यहाँ पर भारत का आधिपत्य स्थापित हुआ और 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। 13वां संशोधन 1962, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 14वां संशोधन 1962, पुदुचेरी को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो पुदुचेरी 1962 तक भारत में शामिल नहीं था। अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो 24वां संशोधन 1971 है। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। फिर आता है 35वां संविधान संशोधन 1974। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सिक्किम को भारत के साथ एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया और अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, एक सह राज्य की एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा एसोसिएट स्टेट के नाम पर। तो उसके लिए क्या किया गया, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। लेकिन बाद में 10वीं अनुसूची आती है, वो अलग रूप में आती है। अगला जो संशोधन है वो है 38वां संशोधन 1975। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को अंतिम और गैर न्यायिक बनाया गया। फिर आता है 42वां संशोधन 1976। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, इसे लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में बदलाव किया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उस समय समाजवाद का काफी प्रचलन था और कई समाजवादी नेता नए नए बन रहे थे, तो उन सबको ध्यान में रखकर प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य क्या थे, भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ये मौलिक कर्तव्य रशिया के संविधान से लिए गए, सोवियत संघ जो था तत्कालीन। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो 44वां संशोधन 1978 है। 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदलावों को वापस लिया गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो काफी सारे बदलाव किए गए थे उनमें से कुछ को वापस लिया गया, सबको नहीं लिया गया। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300A में अब वर्णित है। जो 52वां संशोधन है ये 1985 में आता है और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो 10वीं अनुसूची 2 बार जोड़ी गई,
एक 35वें संविधान संशोधन और दूसरा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। ये 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा और 36 में से हटा दी गई थी, वो सिक्किम राज्य के लिए थी। लेकिन 1985 में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान के लिए थी। 61वां संशोधन 1989। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 73वां संशोधन 1992। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग IX यानी कि 9वां भाग जोड़ा गया। फिर आते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या किया गया, शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नई अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 12वीं अनुसूची और भाग 9A को जोड़ा गया। अगला संशोधन है जो महत्वपूर्ण है, वो 86वां संशोधन 2002। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो भाषाई संशोधन कहलाते हैं, भाषा के लिए किए गए, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 21वां संशोधन 1967 में होता है और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। संविधान लागू होते समय कुल 14 भाषाएं थीं जिनको 8वीं अनुसूची में रखा गया था, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। और 71 संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको नमक के द्वारा याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक भाषाओं को जोड़ा गया। ना से नेपाली हो जाती है, मा से मणिपुरी हो जाती है और का से कोंकणी हो जाती है। तो यहाँ पर नमक को आप याद रखिएगा। 52वां संशोधन 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस कुल मिलाकर आपकी 22 भाषाएं हो जाती हैं। फिर 97 संशोधन 2011 आता है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) जोड़कर सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला जो संशोधन है वो है 99वां संशोधन 2014। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC की स्थापना की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करके कैंसिल कर दिया था। अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो है 100वां संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। 101वां संशोधन 2016। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वस्तु और सेवा कर GST को लागू किया गया। 102वां संशोधन 2018, यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को संवैधानिक दर्जा दिया गया 338B के द्वारा। 103वां संशोधन 2019 का है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि EWS का जो आरक्षण जोड़ा गया, इसमें 10% तक आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। जरूरी नहीं कि 10% ही करे, वो 5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, मैक्सिमम 10% कर सकता है। 104वां संशोधन 2020। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अगला जो संशोधन है वो है 105वां संशोधन 2021। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEVC की पहचान करने और उनकी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया। 106वां संशोधन 2023 महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा यह लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। जो आपकी अभी की अगली जनगणना होने वाली है उसके द्वारा इसको लागू किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो हमारे संविधान में समय समय पर किए गए। अब इनका रिवीजन करने के लिए हम कुछ क्विज के रूप में प्रश्न करेंगे और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इनका रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि 42nd यानी कि 42वां संशोधन 1976 लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस संशोधन में प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है आपका कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप सभी को पता है 61वां भी आपने पढ़ा है। 1989 में यह संशोधन हुआ था। चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह किया गया था। अगला जो हमारा संशोधन है वो है, जो प्रश्न है
कि किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आप सभी को पता है 73वां संशोधन 1992 द्वारा जो पंचायती राज का थे उनको दर्जा दिया गया संवैधानिक। अगला प्रश्न है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया? बताइएगा। 101वां संशोधन 2016 में होता है। यह भारत में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। एकमात्र संशोधन है जो 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो सही उत्तर है आपका 44वां संशोधन जो 1978 में होता है और जनता पार्टी सरकार द्वारा ये लाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां 2002 में आता है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A को जोड़ा जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 52वां संशोधन 1985। इस संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना था। अगला प्रश्न है आपका किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो 36वें संशोधन द्वारा। 35वें के द्वारा सह राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद 2A और अनुसूची 10 जोड़ी गई थी और 36वें के द्वारा अनुच्छेद 2A को हटाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को और 10वीं अनुसूची हटाई गई। अगला प्रश्न है आपका कि 106वां संवैधानिक संशोधन जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित है और सही उत्तर है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया? 102, 103, 104, 105 बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही है। और 104वें संशोधन के द्वारा 2020 में SC ST के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था 7वें संशोधन द्वारा 1956 में। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त दिया गया? तो ये था आपका 102वां संशोधन 2018 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो ये आपका लागू किया गया था 100वें संशोधन द्वारा 2015 में। अगला प्रश्न है आपका किस संशोधन ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEVC की पहचान करने का अधिकार वापस दिया? तो ये आपका था 105वां संशोधन 2021 में आता है और इसके द्वारा ये किया गया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ नई चीजें भी मैं आपको लिए लेकर आया था और कुछ MCQ भी बेहतरीन थे जिनके द्वारा आपने पूरा रिवीजन भी कर लिया होगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका थोड़ा सहयोग भी चाहिए होता है हमें लगातार वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।